भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज आप साक्षी बने एक ऐतिहासिक क्षण के, जिसमें हमने आज यहाँ पर गायत्री माता, हनुमान जी और गणपति जी महाराज, प्रखर प्रज्ञा, सही श्रद्धा, इन सब में शक्ति का संचार किया। ये जो संस्कार है ये बड़ा सूक्ष्म होता है और बड़ा विलक्षण होता है। इसमें गुरु की चेतना को बुलाया जाता है और गुरु की चेतना आकर के इसमें स्थापित हो जाती है। आपने सुना होगा बीच में कि ब्रह्मा, मूर्धनि, ललाटे, मतलब हर जगह हमने अंग अंग में, गायत्री माता के अंग में और सभी देव सत्ताओं के अंग में शक्ति का संचार किया। अब ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, जब आई थी तब पत्थर की मूर्ति थी, अब ये शक्ति का पुंज है। अब यहाँ जो भी कोई अपनी परेशानियाँ कहेगा, जो भी अपनी बातें कहेगा, मनोकामनाएं कहेगा, वो पूरी होंगी सुनिश्चित रूप से। ये मंदिर हो गया है, विग्रह बन गया है, शक्तिपीठ बन गया है। ये जो प्राण संचार है ये एक प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम गुरुदेव की चेतना को आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं और वो आकर के, आपको नहीं मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा कि गुरुदेव आए, माता जी आई और दोनों ने आकर के यहाँ शक्ति का संचार किया। ये अपने आप में एक ऐसी विलक्षण व्यवस्था है हमारे आध्यात्म क्षेत्र की, जिसमें कि हम मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब इसका यहाँ पर रोज़ नियमित रूप से आरती होनी चाहिए, सुबह शाम श्रृंगार होना चाहिए और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, मंदिर का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर का ध्यान से क्या मतलब है? मंदिर की सफाई हो, मंदिर साफ रहे। ये मंदिर माँ का घर बन गया अभी। अब माँ का घर बनने के बाद इसकी व्यवस्था देखना आपका काम है कि किस जगह रह रही है माँ, कहाँ है, व्यवस्था ठीक है कि नहीं। साड़ी पहनाने का क्रम बहनें करें और बहनें गायत्री माता को पहनाएं। हनुमान जी की, गणेश जी की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो सिंपल से कपड़े आते हैं, बना दिए जाते हैं। ये जो आपने उत्तर पूर्व के इस कोने में बिल्कुल जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके हमने तिनसुकिया की भी प्राण प्रतिष्ठा देखी है और यहाँ की भी प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये जो है अपने आप में एक उत्तर पूर्व पूरा का पूरा हमारा गायत्री माता की शक्ति से बंध गया है पूरा। यहाँ पर जो भी कुछ शक्ति होगी, जो भी कुछ आसपास की शक्ति होगी, वो सब इकट्ठी होकर एक जगह आ जाएगी गायत्री माता में और हमारे देव सत्ताओं में। आप लोग को जब समय मिले तो आके एक माला तो गायत्री मंत्र की कर लिया करना यहाँ पर बैठ कर के शांति से। और आपको समय मिले तो नवरात्रि के दिनों में एक दिन आकर के यहाँ जप करना। नवरात्रि चैत्र मास में आती है, अश्विन मास में आती है, उस समय भी आप आ सको तो आपको शक्ति मिलेगी। आपको ही मिलेगा, आपके लिए कह रहे हैं, आपके लाभ के लिए कह रहे हैं कि आपको अनुदान मिलेगा गायत्री माता का। गायत्री महाशक्ति को परम पूज्य गुरुदेव ने 1979 में पूरे देश में शक्तिपीठ बनेंगे, उस नाते उन्होंने शक्तिपीठ बनाने की बात कही थी। सबसे पहला शक्तिपीठ बना था गायत्री तपोभूमि मथुरा का 1953। उसके बाद अगला बना था हमारा
ब्रह्म समाज का मंदिर बना था विदेश में, जो हम लोग जिसको जानते हैं मोम्बासा, नैरोबी के पास, वहाँ बना। दूसरा वो गुरुदेव ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। तीसरा बना था ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, 24 गायत्री माताओं की मूर्ति स्थापित है। आप में से कितनों ने देखा है ब्रह्म वर्चस्व? आप जानते हैं वहाँ 24 गायत्री की मूर्तियाँ हैं। उसके बाद बनते चले गए पूरे देश में, और गुरुदेव ने कहा था 24 बनेंगे, और 24 के बजाय 240 हो गए। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव 240 हो गए, आगे कब तक बनेंगे? तो बोले 2400 बनेंगे, तुम चिंता मत करो। अब टोटल संख्या 5200 हो गई है, 5200, आज वाले को मिला के 5201, ये वाला मिला करके। इसलिए आपका शक्तिपीठ आगे से इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि इसकी प्राण संचार, शक्ति संचार इसके अंदर डॉक्टर साहब ने किया था। मैंने करीब 250-300 शक्तिपीठों में प्राण संचार किया है, शक्ति संचार किया है। आप लोग यहाँ इसको मेंटेन रखना, पूरा का पूरा शक्ति संचार को मेंटेन रखने के लिए गायत्री माता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए हमें चाहिए कि आप इसकी रक्षा करें, इसका देखभाल करें, यहाँ कोई किसी तरह की गंदगी ना आने पाए। कई बार मंदिरों में हम देखते हैं कि जानवर डोलते हैं, वो घूमते रहते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। तो इसकी व्यवस्था मेंटेन करने का काम एक टेम्पल मैनेजमेंट का आदमी, देवालय प्रबंधन का व्यक्ति को करना चाहिए, यहाँ संभाले उनको। आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, सप्ताह में एक बार बैठ करके इसको कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। सिंह साहब ने मेहनत की है और सब ने परिश्रम किया है, सब ने बड़े कठोर परिश्रम के साथ इसको बनाया है। आप सबकी शक्ति, समन्वित शक्ति का नाम ही गायत्री शक्तिपीठ है, ठीक है ना। आप एक कोई अकेला नहीं, आप सबकी समन्वित शक्ति। बस ये है कि आप कितनी शक्ति यहाँ से लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य आएगा, समृद्धि आएगी। जो जो शरण तुम्हारी आए, सो सो मनवांछित फल पावें। अभी हमने गायत्री चालीसा बोली, मनवांछित फल जो भी आप चाहते हैं वो मिलेगा। बस ये है कि भक्ति माँ के चरणों में होनी चाहिए, और इतनी भक्ति होनी चाहिए कि आपको जो भी वो कहें वो आप करें उनके काम को। परम पूज्य गुरुदेव ने एक शर्त रखी है, घर घर में यज्ञ हो, घर घर में गायत्री उपासना हो। आप जितने घरों में पहुंचा सकें इस वर्ष, इस साल इसी के लिए डिवोटेड है। ग्रह ग्रह गायत्री, ग्रह ग्रह उपासना, घर घर में गायत्री हो, उपासना हो, घर घर में गायत्री यज्ञ हो। आप कोशिश करिएगा कि हम जितने घरों में पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश करें। एक यज्ञ में मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं सामान की व्यवस्था करने में। अगर यज्ञ होता रहेगा तो गौ माता भी बचेगी, यज्ञ होता रहेगा तो पर्यावरण भी बचेगा, यज्ञ होता रहेगा तो आपके बच्चे भी बचेंगे बीमारियों से, तरह तरह की बीमारियों से। आप तो बहुत शुद्ध वातावरण में रहते हैं। मैं तो एक रात रुका हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा है बड़ा शुद्ध वातावरण है, बड़ा पर्यावरण शुद्ध है। सूर्य इधर से आता है, आपकी तरफ से आता है, हमारे यहाँ आता है, तो आपकी चेतना से अनुप्राणित होकर आता है। जब सूर्य आएगा तो हम पूछेंगे क्या संदेश लाए हो भाई हमारे यहाँ, हमारे लिए, तिनसुकिया से, डिब्रूगढ़ से, दुलियाजान से, क्या संदेश लाए हो। सूर्य हमको जवाब देगा कि अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, आपने जैसा बताया था वैसा कर रहे हैं। अगर हमने बताया वैसा कर रहे हो तो सूर्य वैसा संदेश देगा, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहेगा कुछ कमी है, देखने की ज़रूरत है आपको। सूर्य हमको बताएगा, क्योंकि सूर्य से हमारी दोस्ती है, इसलिए सूर्य से हम पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने सही ढंग से इसकी यहाँ की पूजा की कि नहीं। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, सूर्य ही इधर से आता है और सूर्य हमारे यहाँ आता है। अभी मैं जीजी से बात कर रहा था सुबह, जीजी ने कहा हमारे यहाँ तो घोर अंधकार है। मैंने कहा हमारे यहाँ प्रकाश है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य निकल गया है, वो इधर से उधर जा रहा है, तुम्हारे यहाँ जा रहा है। मित्रों, गायत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री में इतनी शक्ति है कि गायत्री मंत्र की शक्ति से आप जो चाहें असंभव से असंभव काम कर सकते हैं। नौकरी नहीं लगती, घर में कलह है, बच्चे परेशान करते हैं, पति हमारे बहुत दिनों से जॉब में नहीं है, जॉबलेस है, और हमारे घर में वातावरण बड़ा गंदा है। ये सबको ठीक करना हो गायत्री मंत्र की उपासना, बस और कुछ नहीं। आप देखना आपको फल मिलेगा।
मैंने लाखों लोगों के घरों में देखा है, गायत्री उपासना आई तो जीवन बदल गया उनका। गायत्री उपासना आई तो घरों घरों में, मैं अभी पिछले 3-4 महीने से निरंतर घूम रहा हूँ। तो मैंने पूना में गायत्री माता की स्थापना की, मैंने मुंबई में गायत्री माता की स्थापना 4 दिन पहले 5 दिन पहले की है, और इसके अलावा बलिया में की है मैंने, और भी कई स्थानों पे की, करीब 6-7 स्थान इसी महीने किए मैंने। आप ये मान करके चलना कि आपका सौभाग्य बरस के आया है आपके घर पे। आपके जीवन में हमेशा ये वरदान बना रहे गायत्री माता का। गायत्री माता 3 चीज़ देती है। मैंने कल कहा था, हो सकता है आप में से कई लोग न हो, अमृत पारस कल्पवृक्ष। अमृत यानी जवानी का अनंत स्रोत। अमृत यानी आपको अंदर से बाहर तक आपको वाइटलिटी, जीवनी शक्ति बढ़ती हुई लगेगी। आप अपने आप को बूढ़ा होता महसूस नहीं करेंगे। आप महसूस करेंगे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना जरूरी है। बूढ़े तो सबको होना ही है, एक बार मरना है तो बूढ़े होते होते मरेंगे, पर बुढ़ापे में कहीं कोई तकलीफ ना आए, चलने फिरने की दिक्कत ना हो। ये ऐसा बुढ़ापा गायत्री देती है। चलते चलते आदमी जाता है भगवान के यहाँ। इसलिए अमृत। पारस ने आपको अगर गायत्री ने स्पर्श कर दिया तो आपके जीवन में सद्गुण आ जाएंगे, श्रेष्ठ गुण, और वो श्रेष्ठ गुण आपको बदलते चले जाएंगे। सोने के हो जाओगे। लोहे का आदमी कोई उसकी पूजा नहीं करता, पर सोने का आदमी बहुत बड़ा कीमती होता है। आप कीमती हो जाओगे। तीसरा है कल्पवृक्ष। मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। जितनी आप मन में इच्छाएं सोची हैं आपने, वो पूरी हो जाएंगी। चौथा है कामधेनु। आपके पास अगर कामधेनु होगी तो आप क्या करोगे? जो चाहो वो ले लोगे। वशिष्ठ और विश्वामित्र में यही बात का झगड़ा था कि कामधेनु किसके पास रहेगी। वशिष्ठ लेकर के आए थे ऋषियों के द्वारा, वशिष्ठ की तपश्चर्या की वजह से उनको मिली थी। और विश्वामित्र चाहते थे, राजा थे उस राज्य के, तो उन्होंने कहा हमें दे दो, ये हमारी है कामधेनु। फिर वो वास्तव में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में कामधेनु की विजय हुई। कामधेनु ने सबको परास्त कर दिया, जितने भी लोग थे उनको परास्त कर दिया, सैनिकों को परास्त कर दिया, सबको। कामधेनु बहुत बड़ी शक्ति है। और इससे एक संदेश और जाता है। क्या हो रहा है भैया? रेंज। कामधेनु जो है ये आपको एक संदेश देती है, हम सबको गौरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेना है। गौरक्षा का दायित्व। हम लोग मित्रों गौरक्षा के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। पूरे देश की गौरक्षा की शक्ति को, गौशक्ता की शक्ति को हम संभालने जा रहे हैं, पूरे देश की, केवल एक प्रांत नहीं, पूरे देश की। और गौ के माध्यम से क्या क्या संपदाएं मिलती हैं, ये हम सबको जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक ही गौशाला है, 350 गाय हैं उसमें, पर और पूरे देश में करीब 200 से ज़्यादा गौशाला हैं। आप भी अपने माध्यम से ये हटा दें। आप लोग अगर रख सकें तो अपने घर में गाय रखें, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। आप सब मिलकर के एक गौशाला को पालिए। पूरे 300 पूरे अपने ये दुलियाजान वाले एक गौशाला पालें, जिसमें कम से कम 20-25 गायें हों, और उनका गोबर और गौमूत्र वो भी औषधि बनाने काम आए। धीरे धीरे सबके मन में प्रेरणा आएगी कि हम भी रख सकते हैं। तो ये गौ माता की रक्षा गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने की थी। बांसुरी बजाते थे तो गायें दौड़ के आती थी उनके पास, उनसे लिपट जाती थी। हम भी गौ रक्षा कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आपको देता है, गायत्री गौ गंगा, गायत्री गौ गंगा गुरु। चौथा, 5वां, ये हमारे भगवान गणपति भगवान गणेश। ये हमारी संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। यदि इन 5 की हम रक्षा कर सके, 5 को हम घर घर पहुंचा सके, तो देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। बदलाव आएगा तो पूरब से ही आएगा। मित्रों, आपके क्षेत्र से बदलाव आएगा, तेज़ी से परिवर्तन होगा, और देखते देखते युग परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। मैं यहाँ आया, मुझे प्रसन्नता हुई, आपको प्रसन्नता हुई वो तो अलग बात है, तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं इस क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र में मैं करीब 19 और 20-21 साल बाद आया हूँ। तो अब मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी भेज दिया करो। मैं जल्दी आऊँगा आपके बीच में।
यहाँ आकर के रहूँगा इस मंदिर में, एक दिन जप करूँगा, यहाँ बैठ कर के प्रार्थना करूँगा, हे गुरुदेव जिस गायत्री माता को आपने स्थापित करवाया था उस गायत्री माता में शक्ति बनी रहने दीजिए। आप लोगों में से भी जिस किसी का मन हो आइए, यहाँ बैठिए, हॉल में बैठिए और गायत्री साधना कीजिए। एक भले एक माला करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को माला की गिनती से कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये है कि आपकी साधना गायत्री माता के साथ लगी कि नहीं लगी, बस। गायत्री माता की शक्ति कई गुना हो जाएगी आपकी। एक माला की शक्ति 24 माला के बराबर, 108 माला के बराबर, 1008 माला के बराबर हो जाएगी यदि मन लगा के करेंगे तो। आपके मन लगाने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है आप कितना मन लगाते हैं। मैं बस इतनी देर के लिए आया था, 1 घंटे के लिए सुबह। अब इसके बाद मैं सनपुरा जाऊंगा, सनपुरा में प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और फिर मैं वहाँ से तिनसुकिया होता हुआ गुवाहाटी निकल जाऊंगा। तो ये छोटा दौरा है, इससे ज़्यादा समय था नहीं मेरे पास। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरी कही हुई बात का सबका मन बार बार श्रवण करेंगे। YouTube पे जा कर के इसको देखना चाहें, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी CD हम बना के देंगे, वो CD आपको मिलेगी। उस CD के माध्यम से आप अपने घर में देख सकते हैं और औरों को दिखा सकते हैं, औरों को बुला के दिखा सकते हैं। आप सबका उद्योग, बिजनेस बढ़िया चले, आप सबके जीवन में नौकरी, व्यापार सब बढ़िया चले, और आप सबके जीवन में पारिवारिक जीवन मंगलमय हो। पति पत्नी के बीच में प्यार भरा संबंध हो, पति पत्नी और बच्चों के बीच में प्यार भरे संबंध हो, बच्चे आपका सम्मान करें, आप बूढ़ों का सम्मान करें, आप घर में एक स्वर्ग जैसा वातावरण बनाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।